औशान मैया की जय। औशान मैया की कथा। मिट्टी छूही का महत्व। मिट्टी छुई का महत्व की देखो, मिट्टी है उसी से पूजा होती है औशान मैया की प्रतिमा बनाकर। तो ये कथा बोली है। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल की बात है। चक्रवर्ती राजा राज करते थे। चक्रवर्ती राजा राज करते थे। बड़े दानी दानवीर थे। उनकी पत्नी भी बहुत दानी और पतिव्रता थी। उनके राज्य से कोई निराश होके नहीं जाता था। उन्होंने दो सेविका नियुक्त कर दिया था, जिससे कोई भी याचक दरवाजे पे आए तो निराश होके ना जाए। और इसके लिए उन्होंने दो धन की कोठी भी रख दी थी कि उनको किसी तरह की कमी ना हो। संतुष्ट संतुष्ट करके ही जो उनके दरबार पे आए उनको संतुष्ट करके ही दास दासी भेजे। रानी राजा दोनों बहुत महान थे। बस उनको एक चीज का ही तकलीफ थी। और तो पूरा संपन्न थे, बस एक चीज की तकलीफ, उनको कोई संतान नहीं था। तो राजा रानी दोनों दुखी होते थे, दुखी रहते थे इस चीज से। उनके यहाँ दान दक्षिणा तो बहुत चलता रहता था। तो एक दिन औशान मैया धरती पर भ्रमण के लिए निकली। जब धरती पर भ्रमण के लिए निकली तो औशान मैया तो भाई अंतर्यामी, उनको तो पता चल जाता है। उन्होंने लंगूरों से कहा, लंगूर से, कि तुम राजा के यहाँ जाओ भिक्षा मांगने के लिए। तो लंगूरों ने राजा के यहाँ गया और जाके भिक्षा की। वो की मांगने के लिए भिक्षा, लंगूरों ने कि भिक्षा चाहे कि भिक्षा। और एक ही घर लंगूर भिक्षा मांगता था। तो लंगूरों ने भिक्षा मांगने के लिए बोलता था, सांझ को देवे सवेरे पावे, पूत भतार के आगे आओ। लंगूर ये भाषा बोलते हैं। तो लंगूर जो है सुबह सुबह गया भिक्षा मांगने के लिए। तो वो जो दास दासी थी दौड़ कर आई भिक्षा देने के लिए। तो लंगूरे ने उनके हाथ से नहीं लिया और वहां से बोले, मुझे बना हुआ भोजन चाहिए। तो दास दासी ने बोला, वहां भोजन तो अभी इस समय सुबह बना नहीं भोजन। तो लंगूरों का जो है मन उतर गया, क्योंकि लंगूरों का ये था एक ही घर मानते थे। तो लंगूर का मन उदास हो गया। और ये सब बात दासी ने जाकर रानी से बताई कि लंगूर आए थे और हम लोगों से भिक्षा नहीं दिए, खाना के लिए भोजन के लिए बोला था, भोजन बन नहीं पाया तो लंगूर खाली हाथ चला गया। ये सुन के रानी को बहुत क्रोध आया कि अरे, हमारे घर से जो हम ना दान पुण्य करते हैं और लंगूर आज भूखा चला गया। तो ये बात जो है रानी ने जाकर राजा से कहा कि लंगूर आज हमारे दरवाजे से भूखा चला गया। पहली बार ऐसे मेरे हम लोगों के जीवन में ऐसे हुआ जो भूखा चला गया। और लंगूरों ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर बैठ गया। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा ने सदा व्रत बांटना शुरू कर दिया। उस दिन से सदा व्रत बांटने लगी कि कोई भी हमारे घर से भूखा ना जाए, कोई भी हमारे घर से भूखा ना जाए। अब लंगूरा तो दुखी होके बैठा है। अब यहाँ तो राजा ने सदा व्रत बांटना शुरू कर दिया और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे से और पूरे हमारे नगर से भूखा ना जाए, सब आके हमारे ही राजमहल से भोजन करके जाए। राजा ने ये कर दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। अब औशान मैया आई, लंगूरे के पास गई पूछने, बोली कि तुम क्यों उदास बैठे? बोले, माता भिक्षा नहीं मिला। बोले, क्यों? जिस दरबार पे गए तो वहां भिक्षा नहीं मिला। बोले, उस दरबार पे तो गए थे पर वो रानी का हाथ नहीं था, दास दासियों के हाथ था, इसलिए हमने भिक्षा लिया नहीं। और भूखा हूँ, क्योंकि यही एक घर ही मांगता हूँ और उससे कुछ मिला नहीं तो मैं भूखा बैठा हूँ। तो औशान मैया ने बोला कि जिस दिन से तुम वहां से भूखे आए हो उस दिन से वहां राजा रानी ने सदाव्रत बांटना शुरू कर दिया है, चलो मेरे साथ। राजा लंगूरे सुन के बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ, बोले हाँ, उस घर में सदाव्रत बंटने लगा, चलो हम तुम चलते हैं। लंगूर खुश होकर औशान मैया के साथ गया। औशान मैया भी वहां पे बूढ़े का भेष बना, बूढ़ी का भेष बना के, बहुत बुढ़िया वृद्ध महिला का भेष बना के वहां दरवाजे पे पहुंची। एकदम बहुत वैसा चेहरा बना के लोग देख के उनको जो है वो हो कुछ उनके साथ गलत व्यवहार करे। माता है, माता राजा के दरबार पे पहुंची। जब पहुंची तो राजा जी है उनको देखकर, उनके चेहरे पे इतना तेज था कि राजा उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका पैर छूने लगे। बोले, माता जी आइए, यहाँ हमारे महल में बैठ के भोजन कीजिए। तो
माता रानी और शान मैया के भेष में जो वृद्ध महिला आई हुई थी, जो बुढ़िया का वेश धारण करके एकदम कुरूप रूप रख के माता, उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा, मैं जो रानी भोजन बनाएंगी वही भोजन मैं ग्रहण करूंगी। तो राजा रानी से जाकर बोला कि एक आई है बूढ़ी माता, उन्होंने ये बोला है कि मैं राजा रानी के हाथ का ही भोजन ग्रहण करूंगी। रानी भी दौड़ कर आई बाहर और आकर उनका पैर छुई, दंडवत प्रणाम की, क्योंकि और राजा रानी उनका चेहरा ही देख रहे हैं, क्योंकि है तो ये बड़ी मतलब कुरूप सी महिला, बूढ़ी है, और उनके चेहरे में बहुत ज्यादा वो था चमक। उनके दास दासी जितना है वो देख कर बोलते कैसे राजा जी हैं जो इस बुढ़िया को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मैं कई दिन से नहाई नहीं हूँ, तो मुझे स्नान भी करना है। तो रानी बोली ठीक है। रानी ने उनको स्वयं अपने हाथ से मल मल के अपटन बना के, हल्दी और उसका बढ़िया से अपटन बनाई और अपटन से मल मल के उनको नहलाया। और नहलाने के बाद रानी खुद स्नान की, उनको भी, बूढ़ी माता को भी स्नान कराए अच्छे से अपटन लगाकर। और उसके बाद रानी खुद स्नान की और स्नान करके बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट व्यंजन बनाई रानी, और अपने हाथों से उनको थाली में भोजन निकाला, बुढ़िया माता को निकाला। तो बुढ़िया माता ने क्या काम किया, उस सारे उसको व्यंजन को एकदम पूरा एक मिला डाली, खूब अच्छे से उसको मिला दी, खूब अच्छे से मिला दी। और मिला के रानी को बोलती तुम मुझे भोजन कराओ। तो रानी अपने हाथ से उनको भोजन करा रही थी। तो वो जो है 7 बार उन्होंने 7 कौर भोजन की ग्रहण किया। तो 7 कौर भोजन ग्रहण किया और उसके बाद रानी को वो सारा भोजन दिया कि सारा भोजन मेरा अपने भंडार गृह में, 7 कौर का वो बना के भोजन बोले अपने भंडार गृह में मेरा ये रख दो, और जब मैं वापस कभी आऊंगी तो ये भोजन मुझे चाहिए। रानी राजा उनको भोजन करा के, भोजन बड़े खुश हुए, उनके पैर छुए, वो भोजन ले जाके भंडार गृह में अपने रख दिए। और यहाँ माता रानी और लंगूरे ने बड़े प्रसन्न से भोजन किया, एकदम उनका पेट तृप्त हो गया, लंगूर भी बड़ा खुश हुआ। और इतना करके वहां से बुढ़िया माता अंतर्ध्यान हो गई, राजा रानी उनको देखते ही रह गए। पैर छूने के बाद उन्होंने माता आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे 9 महीने में जरूर तुम्हें पुत्र होगा, जब पुत्र होगा तो तुम्हारी संतान होगी और फिर मैं यहाँ पे फिर आऊंगी, और जब आऊंगी तो अपना वो भोजन मुझे चाहिए, मेरा भोजन संभाल के रखना। तो रानी राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई और यहाँ रानी राजा अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। 9 महीने बाद रानी को एक अच्छा सुंदर सा पुत्र हुआ, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई रानी को। जब पुत्र रतन की प्राप्ति हुई तो रानी राजा को तो बहुत खुश हुए, ये बात उनको याद थी कि बुढ़िया माता जो है बोल कर गई कि मैं आऊंगी, मुझे वो भोजन चाहिए। अब यहाँ राजमहल में राजा का जो है राजकुमार के पालन पोषण होने लगा, राजकुमार बड़े अच्छे से अपना काम धाम सब संभाल लिए। अब जब राजकुमार के शादी का समय आया, बारात सजने लगी। अब राजा रानी को ये था ये बुढ़िया माता बोली आने के लिए, अभी तक आई नहीं। उनको इस बात की चिंता थी कि कब माता आएंगी कि अपनी खुशी हम उनसे जाहिर करें माता रानी से। तो जब यहाँ बारात सजने लगी खूब अच्छे से धूमधाम से बाजा वजा बजने लगा, तब माता रानी, मेरा रोया खड़ा हो रहा है, तो माता रानी जो है आ गई, उस बाजा गाजा में आ गई। और जैसे माता रानी आई तो राजा रानी राजकुमार के साथ पूरा उनका छाप दंडवत प्रणाम किया, महल में ले आई, अच्छे से उनको बैठाए माता रानी को। और खूब खुशी के साथ माता रानी ने खूब खुशी हुई उनको देखकर राजकुमार को। और राजा रानी बहुत खुश हुए कि माता रानी आप आ गई। बोली हाँ, बोली आ गई हूँ। अब जो मैंने आपको भोजन रखा था, मेरा वो भोजन चाहिए। तो रानी जो है जब गई वहां ढूंढने लगी, भंडार गृह में ढूंढने लगी भोजन। वो भोजन बहुत भुकड़ी उकड़ी सा जैसे नहीं लग जाता वैसे वहां पे रखा था।
अब रानी गई, जल्दी से वो निकाल के लाई, एक थाल में रखकर भोजन जो रखा हुआ था, सात कौर बना के जो माता रखी थी वो रखा था, वो निकाल के लाई जल्दी से वहां से। जब वहां से लाई तो माता रानी जो है उसको छुई। जब उसको छुई तो वो पूरा मिट्टी होकर छुई, और छुई उसको बोलते हैं सफेद रंग की, सफेद रंग की छुई हो गई। तो माता रानी ने वो दिया और बोला कि मेरा सुहागनी करो। तो बारात जाने से पहले रानी ने 7 सुहागनी न्योत कर माता रानी 7 सुहागनी जवाई। और उसके बाद रानी ने बोला कि माता ये छुरी कहाँ मिलेगी, आप तो अभी आज मुझे मिल गई, फिर ये छुरी कहाँ मिलेगी। जब माता रानी ने वो लाई गुड़ चना जो 7 सुहागनी खिलाई गई थी, उसी को माता रानी ने ऐसे वो कर दिया, उछाल दिया, 7 कौर भोजन और छुई पूरा उछाल दिया। तो जिस जिस स्थान पे वो लाई चना ये सब पड़ा है, जिस जिस स्थान पे, वहां वो सफेद छुई बन गई है, सफेद छुई बन गई है। और माता रानी बोली कि जब बारात लौट कर आएगी तब भी आप सुहागनी करना। और ये छुई हर जगह मिल जाती है, हर जगह पे पाई जाती है। तो तभी से ये सुहागनी का चलन है। मतलब बेटे बेटी की शादी होती है तब ये खिलाया जाता है, जब नई बहू अपने घर में आती है तब। और बहू बेटी की शादी होती है, विदाई होती है, जब बेटी अपने घर आती है तब भी ये 7 सुहागनी खिलाई जाती है। तो ये औशान मैया जैसे उस राजा का सब मान सम्मान के साथ बारात में गई, बेटे की बहू लेकर घर पे आए, और उनको जैसे मां को की रक्षा की, वैसे सभी सुहागनी की रक्षा करे औशान मैया, और सभी सुहागनी को अखंड सुहागवती का आशीर्वाद दें। तो बोलो सुहागनी मैया की जय, औशान मैया की जय। ये हमारी कथा हमने सुनाया, आप लोग कथा सुनिए और औशान मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना और धन्यवाद। आप लोग सुनना ये कहानी और कमेंट करके बताना औशान मैया की ये कहानी है। हमारी बहन बोली थी कि हमें औशान मैया की, कल उनको औशान मैया को पूजा व्रत रखी है, बृहस्पतिवार है, ये मैं 2 बजे रात में अपलोड कर रही हूँ। आप लोग जरूर सुनना औशान मैया की कहानी। औशान मैया की जय। औशान मैया भीखै में रोजे मनउबै, औशान मैया भीखै में रोजे मनउबै, गंगा जल से जल भर लो वे, गंगा जी से जल भर लो वे, औशान मैया चरण में रोजे धुलौबै, औशान मैया चरण में रोजे धुलौबै। जय औशान मैया। मैं पांडे हूँ, पंडित हूँ, कहानी सुनाई हूँ, आप लोग कहानी सुनिए। जरा भी मत वो कीजिए कि किसके मुंह से मैं कहानी सुन रही हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। जय औशान मैया।